चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जेंद्र। जरा हटके मैं आपके पास लाया हम कुछ कर्म निर्जरा करने की बात। जी हाँ, शायद निकट के इतिहास में हम सब आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि एक ही संघ में एक ही जगह पर बैक टू बैक हर महीने यम संलेखना हो रही हो। ये कारवां पड़ा था कुछ वर्ष पहले आचार्य श्री विद्यानंद जी से, चिन्मय सागर जी से। ये कारवां पड़ता है, यम संलेखना की परंपरा अब बहुत अच्छी चल रही है। कहते हैं जब मुनि बनते हैं या आरिका बनते हैं तो इस कदम पर चलने के लिए केवल यही एक अंतिम लक्ष्य होता है कि यम संलेखना से उत्तम समाधि मरण प्राप्त कर लें। जुलाई के अंदर मुनि श्री देवकांत सागर जी 13 दिन के यम संलेखना बाद 13 दिन के उपवास के बाद उन्होंने उत्तम समाधि मरण किया और उसके बाद मोक्ष सप्तमी को यम संलेखना की ओर बढ़ गए। श्री देव प्रभ सागर जी ने उन्होंने भी 9 उपवास करके उत्तम समाधि मरण प्राप्त किया। और अब इस 4 सितंबर को यानी शुक्रवार को वहीं बेलगांव में आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के संग में आरिका श्री दिव्यमती माता जी ने अपने आचार्य श्री से अनुमति लेकर अब अपना संस्कार रोहण कर लिया। यानी एक ही जगह पर समाहित हो जाते हैं कि एक ही जगह पे अब रहेंगे, इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। और यह पहला पड़ाव होता है यम संलेखना की ओर। यानी उसके बाद यम संलेखना में चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हुए, और इन माता जी ने तो कितनी ज्यादा व्रत उपवास किए हैं, एक एक रस छोड़ती जा रही हैं। सुनते हैं आज का पूरा एपिसोड। एक ही संघ में एक ही जगह पर बैक टू बैक तीसरे महीने में लगातार यम संलेखना की ओर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के संग में यानी बेलगांव में जहाँ चतुर्मास हो रहा है, लगातार तीसरे महीने तीसरी यम संलेखना की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। और इस बार तीसरे नंबर पर आरिका श्री दिव्यमती माता जी ने 4 सितंबर को संस्कार रोहण के साथ। इससे पूर्व जुलाई और अगस्त में हम पहले ही ऐसी उत्तम यात्राएं देख चुके हैं। सबसे पहले संघ में मुनि श्री देवकांत सागर जी ने अपने गुरु श्री से अनुमति लेकर सभी आकुलताओं विकलताओं को विराम लगाते हुए 7 जुलाई को यम संलेखना की ओर कदम बढ़ाते हुए चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया था। फिर 13 उपवासों के बाद 20 जुलाई को उत्कृष्ट समाधि मरण को प्राप्त किया। फिर उसके बाद 24 जुलाई को इसी स्थान पर मुनि श्री देव प्रभ सागर जी ने गुरु से अनुमति लेकर संस्थारोहण किया और गुरु जी को संकेत दे दिया कि मोक्ष सप्तमी को मैं नियम संलेखना तक जारी रहेगी और उसके बाद एक सीढ़ी चढ़कर यम संलेखना की ओर बढ़ जाऊंगा। और फिर 5 अगस्त को 9 उपवास के बाद शपक मुनिराज श्री देव प्रभ सागर जी ने शरीर व आत्मा का भेद विज्ञान पूर्वक समता भावों से गुरु चरणों में अति उत्तम समाधि मरण को प्राप्त किया। जुलाई में देवकांत जी, अगस्त में देव प्रभ सागर जी के बाद अब आरिका श्री दिव्यमती माता जी ने यम संलेखना की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार तीसरे महीने निर्यापक आचार्य की भूमिका निभाते हुए वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी को वे शपक आरिका श्री दिव्यमती माता जी को संबोधित कर रहे हैं। और आपको आरिका श्री के बारे में थोड़ा परिचय भी दे दें। जीवन को उपवास में बना के रखा माता श्री ने। 6 बार 10 लक्षण पर्व के, 4 बार अष्टानिका के, 1234 बार चारित्र शुद्धि के, तत्वार्थ सूत्र के 11, नंदीश्वर द्वीप के 56, 84 लाख योनियों के 84, सम्मेद शिखर के 24, दिव्य पक्ति के 204। ये उपवास की बहुत लंबी किस्त है, वैसे बड़ी कतार है, बहुत लंबी। राजस्थान के लाडनू में जन्मी आरिका श्री गृहस्थ जीवन से व्रत उपवास करती आ रही हैं। 2008 में गढ़नी आरिका श्री सुपाशमती माता जी की प्रेरणा से आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के शाश्वत तीर्थ से सम्मेद शिखर जी पर इन्होंने शुल्लक दीक्षा धारण की थी और 2 वर्ष बाद कोलकाता में आरिका दीक्षा के साथ नाम पाया आरिका श्री दिव्यमती माता जी। उसके बाद तभी से इन्होंने 3 रस और 4 धान के अलावा सब कुछ आजीवन त्याग कर दिया। 2016 में सिद्धवर कूट में चतुर्मास के दौरान नियम संलेखना की दहलीज पर कदम रख दिए और फिर पर्व आदि पर एकांतर उपवास का सिलसिला शुरू कर दिया। धीरे धीरे 2 रस फिर 1 रस पर सिमटा लिया अपने को और इसी बेलगाम चतुर्मास में अनाज का आजीवन त्याग कर दिया और फिर 10 लक्षण के अभी व्रत रखे
और अब शुक्रवार 4 सितंबर को नियम संलेखना की पूर्णता को निकट जान निरापकाचार्य श्री वर्धमान सागर जी के सामने देवशास्त्र गुरु की साक्षी पूर्वक संस्थारोहण किया, यानी शपथ की समाधि का समय निकट आ गया है। और इस तरह समाधि साधक एक ही जगह पर लेटकर अपने को सीमित कर लेता है और यही सम्यक यम संलेखना की ओर बढ़ते कदमों का संकेत होता है। धन्य है माता श्री जिन्होंने साधना के बाद अब उत्कृष्ट लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए हैं। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।